हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज ऑलवेज हम वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ना कैसे आप लोग वीकली एनालिसिस जो सेक्टोरियल एनालिसिस होता है उसका फायदा उठा सकते हैं। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कुछ सेक्टर का बारे में, और एक लास्ट में रहेगा हम लोगों का जो कि कैसे मतलब इंडेक्स का, निफ्टी इंडेक्स का डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि निफ्टी प्राइवेट बैंक में अगर आप इसमें देखेंगे कि अगर मैं दो मूविंग एवरेज प्लॉट कराया हूँ चार्ट में। अगर आप इसमें देख सकते हैं, वन एक है 200 मूविंग एवरेज और एक है 50 मूविंग एवरेज। और 200 मूविंग एवरेज का सिग्निफिकेंस ये है कि हम लोग इसका लॉन्ग ट्रेंड में, वो लॉन्ग टर्म में ट्रेंड को पता करने के लिए, तो आप इसमें देख सकते हैं कि 200 और 50 मूविंग एवरेज जो होता है उसको मिड टर्म ट्रेंड को एनालिसिस करने में यूज किया जाता है। फर्स्ट अगर आप देख सकते हैं कि 200 मूविंग एवरेज में यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है, यानी 200 मूविंग एवरेज को 50 मूविंग एवरेज काटा। उसके बाद अगर आप प्राइस में देखेंगे तो प्राइस में काफी साफ मूवमेंट आया है। उसके बाद क्या है कि जो निफ्टी प्राइवेट बैंक है ना, वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके अभी के लिए पहुंच लिया है। जो कि मैं लास्ट टाइम भी आपको जो अगर वीकली एनालिसिस देख रहे होंगे तो मैं इसमें बोला था कि इसमें मूवमेंट आ सकता है। तो इसका साथ में एक बेनिफिट्स कैसे हम उठा सकते हैं उसको चार्ट में कंपेयर करके देखेंगे। तो उसके लिए मैं एक स्टॉक पिक करता हूं जो कि आईसीआईसी बैंक का होगा। तो आईसीआईसी बैंक ना सेम काइंड ऑफ सेप अप हो रहा है। अगर आप इसमें देखेंगे कि जस्ट ए सेकंड, ओके। अगर आप इसमें भी देखेंगे ना, आईसीआईसी बैंक क्या किया कि अपना जो ऑल टाइम हाई है उसको भी ब्रेक किया है, और निफ्टी बैंक जैसे सेप अप ले रहा है वो ब्रेकआउट होने के बाद उसमें सस्टेन करके सेम काइंड ऑफ सिनेरियो बना रहा है। और स्टॉक को अगर आप एनालिसिस करेंगे, अगर प्राइस एक्शन का हिसाब से देखेंगे, ये दोनों को चार्ट में देखिए, दोनों इक्वल चार्ट में आप अगर इसमें नजर डालेंगे तो इसमें आपको क्लियर कट दिख रहा है कि दोनों का काइंड ऑफ जो चार्ट पैटर्न का शेप अपना सेम काइंड ऑफ है। अभी के लिए आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे निफ्टी बैंक यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे जो रिटेस्ट हो रहा है या फिर होल्ड ऑफ किया है, वैसे ही सेम काइंड ऑफ जो आईसीआईसी बैंक वैसे ही सेम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। अगर यहाँ से निफ्टी प्राइवेट बैंक अपना रिवर्सल लेता है या फिर कोई रिवर्सल कैंडल स्टिक बनाता है, स्ट्रॉन्ग मार्गो जो आई थिंक, और या फिर इंगल्फिंग कैंडल, या फिर बोली सारा जो हमर बनाता है, और यहाँ से प्राइस ऑफ साइड जाना चालू करता है, तो साथ साथ ये भी बैंक ऑफ साइड जाने का प्रोबेबिलिटी है। मैं आपको एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं कंपेयर करके चीजें दिखा रहा हूँ कि इसका बेनिफिट्स क्या होता है, आप इसको टिप्स ना माने। और नेक्स्ट ये कि मेरा बोलने का मतलब है कि आप लोग जब भी आप इसमें स्विंग ट्रेडिंग करो, या फिर कोई भी मतलब आप इसमें स्विंग भी कर सकते हैं, इंट्राडे भी प्ले कर रहे हैं, तो इसका सिग्निफिकेंस में समझाने के लिए ट्राई किया। तो इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि वीकली जो सेक्टोरियल एनालिसिस होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसमें जब भी इसमें ब्रेकआउट आता है ना या फिर रिटेस्ट करके मूवमेंट चालू करता है, आप देखना, इसको ऑब्जर्व करना कि ये स्टॉक भी अपना ऑफ साइड देना स्टार्ट कर देगा। तो नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं, जस्ट ए सेकेंड। अभी और एक सेक्टर देखते हैं कि जो कि निफ्टी एफएमसीजी है। निफ्टी एफएमसीजी को अगर आप देखेंगे, एफएमसीजी, तो जस्ट ए सेकेंड, ओके। तो अगर निफ्टी एफएमसीजी में देखेंगे ना, इसमें क्या हुआ कि जब निफ्टी करेक्शन स्टार्ट हुआ, ये भी मतलब कंटिन्यूअसली करेक्शन देते आ रहा है, और इसमें एक बहुत अच्छा चार्ट सेटअप ले रहा है। और इसमें देखेंगे कि ये 200 मूविंग एवरेज का ऊपर में है और 50 मूविंग एवरेज का भी ऊपर में है। अभी के लिए देखेंगे ना, ये जो लंबा रन ऑफ देने के बाद ना, ये 200 मूविंग एवरेज जो आज रेजिस्टेंस या फिर आज पॉज कैंडल का हिसाब से इसमें होल्ड अप किया है। अगर बेस्ट के सिनेरियो में हम लोगों का ये होगा कि ये जो जोन है, अगर आप इसमें देख सकते हैं कि लंबा लंबा विक्स भी आया है, तो ये जोन में जब भी कभी भी ये ब्रेकआउट करता है, और आप इसमें और भी एक चार्ट पैटर्न कंसीडर कर सकते हैं, इसको आप कॉप एंड हैंडल के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। अगर जिस जब भी इसमें ब्रेकआउट आएगा ना, इसमें अच्छा खासा प्राइस का रन ऑफ आने का प्रोबेबिलिटी होता है, क्योंकि ये काफी कंसोलिडेशन किया है। जब भी ये स्टॉक ना भागने से पहले आप अगर देखेंगे कि ये जो कंसोलिडेशन फेज था ना, उसका बहुत धांसू था। अगर कोई भी चार्ट पैटर्न बनने में थोड़ा टाइम ले रहा है तो उसका इफेक्टिव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना, जब भी यहाँ पे ऑलमोस्ट ये उसका मिड टर्म ट्रेंड भी ऑफ साइड है, और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी ऑफ साइड है। जब भी इसमें अगर आप इसमें कैंडल स्टिक को भी अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे ना, इसमें क्या हो रहा है कि छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, और ऐसे में क्या डिनोट होता है, और नीचे से रिजेक्शन ले रहा है, यानी कोई बड़ा पार्टी या फिर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेशन करना चालू किए होंगे। जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, हम लोगों का प्लान यही रहेगा कि ये जो सेक्टर का स्टॉक होते हैं, जैसे आप इसमें नेस्ले को देख सकते हैं, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, वैसे बहुत सारा स्टॉक है जो कि चार्ट पैटर्न का हिसाब से वो भी अच्छा सेप अप कर रहे हैं। तो आप उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। ये दोनों जो निफ्टी प्राइवेट बैंक और निफ्टी एफएमसीजी, ये दोनों मुझे ये वीक में अच्छा सेप अप हो रहे हैं
जो कि मेरा प्राइजेशन का हिसाब से मुझे लगा। अभी के लिए हम चलते हैं कि निफ्टी चार्ट में, अगर निफ्टी चार्ट में भी हम लोगों का इंडेक्स व्यू लेते हैं कि उसमें क्या होने वाला है या फिर क्या डिनोट कर रहा है। तो हम निफ्टी पे जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। अगर मैं ये दोनों मूविंग एवरेज को क्लोज कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली मतलब प्राइस का विजिबल, अगर आप इसमें देख सकते हैं ना कि जब भी निफ्टी में ना गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है या फिर जब जैसे इसमें क्रॉसओवर हुआ था, डेथ क्रॉसओवर बोलते हैं, हालांकि ये इतना सिग्निफिकेंटली वॉक नहीं किया, उतना फॉल नहीं आया, बट अभी के लिए आप फिर से देखेंगे तो यहाँ गोल्डन क्रॉसओवर का अपॉर्चुनिटी आपको दिख रहा है। और जैसे यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है उसका बाद प्राइस मूवमेंट दिया। और हालांकि अगर मैं इसको पहले ऑफ करता हूँ फिर उसका बारे में बात करेंगे। अगर आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या हुआ कि प्राइस को आप जनरली देखने के लिए ट्राई करो कि जो जब भी निफ्टी ना ये एक बड़ा सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन करके इसमें फॉल आया था, और उसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हिसाब से उसका टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव हो गया, यानी चार्ट पैटर्न का हिसाब से उसका टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हुआ है। और अगर इसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के हिसाब से देखेंगे कि ये जो है ना, अगर मैं इसमें ये उसका हेड हो जाएगा और ये उसका ये शोल्डर हो जाएगा और ये उसका हेड हो गया। तो ये जो नेकलाइन ब्रेक हुआ था उसका भी एक्यूरेट टारगेट आया था, उसका बाद ये रिटेस्ट हुआ, फर्दर फॉल हुआ। और ये जो रिटेस्ट प्रोसेस में ये बड़ा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन कर दिया था। अभी के लिए आप अगर देखेंगे, सॉरी मेरे बैकग्राउंड में क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रहा है उसको इग्नोर कीजिए। तो अभी के लिए अगर आप इसमें चार्ट पैटर्न का हिसाब से देखेंगे ना, आप ये जोन को आइडेंटिफाई कीजिए कि वही उसका सेम नेकलाइन जोन को अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, आज ये रेजिस्टेंस या फिर आज ये डिमांड जोन, ये अभी के लिए फिलहाल के लिए ये एक्ट कर रहा है। ठीक है, जब भी देखो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें आप अगर देखेंगे तो निफ्टी काफी सपोर्ट लेने का ट्राई किया था। और जो रूल्स ऑफ पोलैरिटी होता है उसमें अगर देखेंगे कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो अभी के लिए ये पहले जो सपोर्ट था अभी के लिए ये रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट कर रहा है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेडिंग सेशन का कैंडल देखेंगे, जैसे ही इसका सप्लाई जोन का नियर बाय गया तो उसमें से रिजेक्शन आया, और हम लोग इसको और क्या कि लास्ट वीक से ना ये काफी कंसोलिडेशन में गया था। तो मैं आपको लिए ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो स्पेसिफिक जोन अभी के लिए 1000 पॉइंट या फिर 700 पॉइंट का जोन क्रिएट हुआ है, जब तक इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं आता है या फिर कोई ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं आता है, तो आप जितना हो सके ट्रेड को अवॉइड कीजिए। क्योंकि अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक में निफ्टी 50 का आप कर रहे हैं तो उसमें उतना सिग्निफिकेंटली मूवमेंट नहीं आएगा या फिर कंफ्यूजन रहेगा। तो जब भी इसमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन आता है तो आप पार्टिसिपेशन करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है ज्यादा फेवरेबल होगा। और इसमें अगर हम ऐसे प्राइस के हिसाब से देखेंगे ना, तो और इसमें मैं एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए फिबोनाची को भी मैं प्लॉट कराता हूँ। तो इसको हम लोग लो अपना पकड़ते हैं और लास्ट ट्रेडिंग सेशन को हाई पकड़ते हैं। तो इसमें ये डिनोट होता है कि कभी भी ये अगर निफ्टी स्लीप होता है यानी डाउन साइड ट्रेंड में आता है, तो मोस्टली प्रोबेबिलिटी रहेगा कि इसको अगर हम कंप्लीटली सिंगल लेग मानते हैं तो ये रहेगा कि प्रोबेबिलिटी रहेगा कि ये सैलो फुल बैक दे दे। सैलो फुल बैक मींस 38% का। अगर कभी भी प्राइस यहाँ पे आता है तो आपको एक बार अपॉर्चुनिटी मिला अगर बाइंग का, अगर यहाँ पे अगर कोई आके बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कर रहा है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी पे देखना है कि क्योंकि ये जो गैप क्रिएट हुआ ना, ये मेनली डिनोट होता है कि बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन कर रहे हैं या फिर कोई मतलब हेवी अमाउंट ऑफ एफ आई डी आई, इनका एक्टिविटी को डिनोट करता है कि ये जो गैप हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं कि रनवे गैप। कि कभी भी ये होता है ना, हम लोगों का ये बस का बात नहीं है कि कभी भी प्राइस को 200 पॉइंट 300 पॉइंट का गैप अप जनरेट कर ले। जो भी वो करते हैं वो बड़े प्लेयर करते हैं, तो इसी का हिसाब से कभी भी वो नहीं चाहते ना अपना बाइंग प्राइस में फिर से आए, उनका स्टॉप लॉस हो जाए, ऐसे नहीं चाहते। तो अभी के लिए हम लोगों का यही मतलब प्लानिंग या फिर स्ट्रैटेजी यही रहेगा कि अगर ये निफ्टी करेक्शन करके 38% का जोन में आता है या फिर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन करता है, तो फिर हम लोग ऑफ साइड एक बार देख सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट अगर इसमें से स्लिप करता है, फिर ये फर्दर आप लोगों को 61% जो फिबोनाची का जोन है यहाँ तक निफ्टी आ सकता है। और इससे और लास्ट इसका जोन जो निकल के आता है कि पुल बैक इसमें वो डीप पुल बैक का हिसाब से कंसीडर करेगा। और ये मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ ना, इसका चार्ट आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। अभी के लिए तो हम लोगों का व्यू यही रहेगा कि जब अगर निफ्टी में करेक्शन आता है तो स्लोली यहाँ तक ये जो 3 जोन में मार्क किया हूं यहाँ तक ये करेक्शन करके आ सकता है। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है, कंसोलिडेशन काफी कंसोलिडेशन भी किया है, और यही कंसोलिडेशन का बाद अगर ब्रेकआउट आता है इसमें तो फर्दर निफ्टी उसका अपसाइड मूवमेंट यहाँ तक जा सकता है। ये जो नेकलाइन के आसपास ना यहाँ तक भी जा सकती है, क्योंकि ये आप उसको आप प्राइस का हिसाब से देख सकते हैं कि ये भी एक
सप्लाई जोन का हिसाब से डिनोट करेगा, क्योंकि आप अगर इसमें देखेंगे कि जब भी प्राइस यहीं पे जा रहा था और यहीं से सप्लाई या फिर सेलिंग आ रहा था और करेक्शन होकर आता, यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो फर्दर ये हम लोगों का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। और यहाँ से अगर डाउन साइड में करेक्शन आता है तो हम लोगों का ये जो हम लास्ट डिस्कस किए फिबोनाची को यूज करके, तो ये जोन 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 है आपको आज सपोर्ट का हिसाब से एक्ट करेगा। तो आज के लिए ना इतना हम लोग जो, मैं अगर इसको क्लियरली सम अप करना चाहता हूँ कि हम फर्स्ट प्राइवेट बैंक में देखें कि कैसे उसमें सेप ऑफ हो रहा है या फिर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर चुका है, और नेक्स्ट देखें कि एफएमसीजी में कैसे अच्छा सा सेप ऑफ कर रहा है। अभी के लिए हम देखें कि निफ्टी में, और ये सब का जो भी चार्ट का आपको डिटेल्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे जो कि लिंक्स होगा, आप प्रोफाइल में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं अपना कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा ताकि आप लोग वहां से जाके ये चार्ट को अवेलेबल कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट होता है ना, आप मुझे टेलीग्राम पे हो चाहे कमेंट सेक्शन में 1 to 1 पूछ सकते हैं, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ लर्निंग वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।